राइनो एक पैरामीट्रिक सॉफ्टवेयर है जिससे कि मोस्टली आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर पैरामीट्रिक एंड फसाड एंड ऑल क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उन टूल्स के थ्रू क्या बनाना चाहते हैं। आपके टोटली आपके विजुअलाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा विजुअलाइज करते हैं उसके हिसाब से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाते हैं, क्योंकि कमांड्स तो मोस्टली सेम ही है सबके लिए कि कोई प्रोडक्ट बनाना चाहो या कोई फसाड क्रिएट करना चाहो या आर्किटेक्चर व्यूज जो भी क्रिएट करना चाहे वो क्रिएट कर पाते हैं। तो फर्स्ट तो फोर इंटरफेस आपको दिए हैं। टॉप व्यू दिया है, फ्रंट व्यू दिया है, राइट दिया है और पर्सपेक्टिव व्यू दिया है। ये राइनो की तरफ से बाय डिफॉल्ट स्क्रीन लेआउट है। आप इसके थ्रू भी जा सकते हैं और आप चाहते हैं कि आपको आपके हिसाब से क्रिएट करना है तो आपके आपके हिसाब से भी कस्टमाइज करके उसके थ्रू वर्क आप कर पाते हैं। जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे मैं जब ये ड्रॉप डाउन एरो है इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो एक कैस्केड विंडो ओपन होता है। यहाँ पे सेट व्यू ऑप्शन है। आपको टॉप चाहिए, बॉटम चाहिए, राइट चाहिए, लेफ्ट चाहिए, फ्रंट चाहिए, प्रोस्पेक्टिव चाहिए, जिस व्यू में आपको वर्क करना है वो व्यू आप सिलेक्शन कर सकते हैं। या तो मैं उसी ड्रॉप डाउन एरो पे वापस क्लिक करता हूँ तो वहां से रिमूव होता है, या एस्केप की प्रेस करता हूँ तो भी वहां से रिमूव होता है। किसी भी ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके पर्टिकुलर व्यू को मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे सपोज करो कि फ्रंट की जगह मेरे को बैक की रिक्वायरमेंट है या फ्रंट की रिक्वायरमेंट है, जो भी व्यू आपको सेट करना है आपके हिसाब से आप यहाँ पे कस्टम कर सकते हैं उसको। सेकेंडरी, फोर व्यू पोर्ट्स इसलिए दिए होते हैं कि टॉप, फ्रंट, राइट, मोस्टली इन तीन व्यू पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है कोई भी थ्री डी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। जो भी ऑब्जेक्ट अपन बनाएंगे, जैसे सपोज करो कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज मेरे पास है, चाहे टॉप हो, फ्रंट हो, राइट हो, अगर थ्री इमेजेस मेरे पास है तो उसका प्रोस्पेक्टिव व्यू में इजीली फॉर्म पे बना सकता हूँ। अगर थ्री व्यूज नहीं है तो फिर कुछ पोर्शन को अपने को सपोजिंग फॉर्म में बनाना पड़ता है। अगर किसी इमेज का फ्रंट व्यू है, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो खाली कंप्लीटली फ्रंट व्यू से बन पाते हैं, बट किसी का फ्रंट व्यू डिफरेंट है, राइट व्यू डिफरेंट है, लेफ्ट व्यू डिफरेंट है, तो फिर अपने को हर एक व्यू की इमेज रिक्वायर्ड होती है। मोस्टली टॉप, फ्रंट और राइट से सारा काम हो जाता है और प्रोस्पेक्टिव में जो भी अपना थ्री डी बनता है उसको देख भी सकते हैं, प्लस प्रोस्पेक्टिव व्यू में भी अपन वर्क कर सकते हैं। बट फर्स्ट आपको टू डी व्यू में वर्क करना पड़ता है, उसके बाद में आप थ्री डी व्यू में इजीली वर्क कर सकते हैं। किसी भी व्यू पोर्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है टॉप, फ्रंट, राइट, प्रोस्पेक्टिव, वहां पे अगर मैं टू टाइम क्लिक करता हूँ लेफ्ट क्लिक तो वहां से जूम इन मैक्सिमाइज होता है और वापस वहीं पे क्लिक करता हूं तो व्यू पोर्ट आपका रिस्टोर हो जाता है। या किसी पर्टिकुलर व्यू पे क्लिक करके कंट्रोल की के साथ में अगर मैं एम प्रेस करता हूं तो भी वहां से मैक्सिमाइज होता है और वापस रिस्टोर होता है कंट्रोल कंट्रोल एम के साथ में। या तो मैं टू टाइम क्लिक करता हूं या कंट्रोल एम प्रेस करता हूं तो मिनिमाइज और रिस्टोर होता है। किसी भी पर्टिकुलर व्यू पे, जैसे कि मैं पर्सपेक्टिव व्यू पे टू टाइम क्लिक कर रहा हूँ और माउस की हेल्प से अगर राइट की प्रेस करता हूँ तो मैं उसको ऑर्बिट कर पाता हूँ। कैसे आपको स्क्रीन को मूवमेंट चेंज करना है वैसे रोटेट कर सकते हो आप उसको राइट क्लिक की हेल्प से। और अगर इस व्यू को मेरे को पेन कराना है तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करूंगा और माउस से राइट क्लिक प्रेस करके फिर मैं उसको पेन करा पाता हूँ जहां पे भी चाहिए मेरे को इस टाइप से। सेम थिंग, अगर मैं टॉप, फ्रंट और राइट जो कि टू डी व्यू है अगर वहां पे जाके राइट क्लिक प्रेस करता हूं तो मेरा स्क्रीन जो है पेन होता है पर्टिकुलर व्यू पॉट इस टाइप से। अगर मैं पर्टिकुलर व्यू पे वर्क कर रहा हूँ और मेरे जो व्यू पॉट है वो अरेंज नहीं है परफेक्टली तो मैं यहाँ पे जाके टू टाइम क्लिक करता हूँ तो वो जो भी फोर व्यू पॉट्स है उनको अरेंज करके आपको देता है। ओके, टॉप व्यू पे मैं टू टाइम क्लिक कर रहा हूँ, ये आपका जीरो जीरो पॉइंट है यानी जीरो कोऑर्डिनेट है। रेड लाइन ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स वाई, एक्स यहां से राइट की तरफ जाता हूं, यहां से अगर लेफ्ट की तरफ जाता हूं तो माइनस एक्स, वाई, माइनस वाई। वैसे ही अगर मैं फ्रंट में जाता हूँ, राइट व्यू में जाता हूँ तो एक्सिस वही है, पर फ्रंट और राइट में जाने से उसका जो ग्रीन एक्सिस है वो जेड एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो हाइट में चला जाता है, विड्थ, लेंथ और हाइट। ओके, फर्स्ट यहाँ पे एक कैंसिल कमांड दिया है जिसको अपन मूव टोल भी कॉल करते हैं।
कैंसिल यानी जो भी कमांड अगर मैंने यहाँ से सिलेक्शन किया होगा उस कमांड को मैं मूव टूल या कैंसिल कमांड पे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक की हेल्प से उसको कैंसिल कर सकता हूँ। पर यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स ऐसे हैं जहाँ पे किसी भी कर्सर को अगर वहां पे लेके जाता हूँ, खाली ओवर करता हूँ, तो वहां पे टू ऑप्शन आता है, कैंसिल और कैंसिल और। इसका मतलब यह कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो फर्स्ट कमांड सेलेक्ट होगा, और राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो जो सेकंड नीचे वाला कमांड है वो सेलेक्ट होता है। किसी भी कमांड टूल पे अगर मैं यहाँ पे टूल बॉक्स में यहाँ पे जाके अगर एरो पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन एरो पे, तो एक कैस्केड विंडो ओपन होता है जिसको अपन फ्लाई आउट विंडो भी कॉल करते हैं यहाँ पे क्लिक करने से। और इस टूल बॉक्स के टॉप में अगर मैं लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मूव कराता हूँ तो वो टूल बॉक्स वहां से एक्सट्रैक्ट होके आ जाता है, जिसको आप कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं इस टाइप से। फर्स्ट यहाँ पे लाइन कमांड दिया है, लाइन है, देखो यहाँ पे पॉलीलाइन पे अगर जा रहा हूँ तो पॉलीलाइन भी है और लाइन सेगमेंट भी है। पॉलीलाइन और लाइन सेगमेंट, यहाँ पे सिंपल लाइन कमांड है। अब कंडीशन है कि वर्किंग अगर मैं इसको किस प्लेटफॉर्म पे करना है, मैं चाहूँ तो फीट और इंच पे काम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एमएम मीटर सेंटीमीटर में काम कर सकता हूँ। तो दो स्ट्रीम है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट। फर्स्ट इंपीरियल है, यानी फीट और इंच में काम होता है। सेकेंडरी मेट्रिक है जिसमें एमएम मीटर सेंटीमीटर में काम होता है। बट राइनो ये डिफाइन करता है, यानी ये रिक्वायर्ड नहीं कि आपने टेम्पलेट अगर मिलीमीटर में लिया है या सेंटीमीटर में लिया है या मीटर्स में लिया है तो आप फीट और इंच में काम नहीं कर पाते हैं, आप फीट और इंच में भी काम कर पाते हैं। और अगर आपने टेम्पलेट फीट और इंच के लिया है तो आप डायरेक्टली मेट्रिक में भी वर्क कर सकते हैं, खाली आपको एक्सटेंशन पुट करना है। तो फर्स्ट तो आपको आपका स्ट्रीम डिफाइन कर देना हो, तो टूल्स में आपको जाना है, ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट राइनो का मॉडिफिकेशन यहाँ पे दिया है। आप अपने हिसाब से सेट करना चाहते हो, जो कि अपन देखेंगे वन बाय वन व्यू पोर्ट किस टाइप से सेट करना है, किस यूनिट पे काम करना है। या मैं कमांड लाइन बार पे खाली कमांड टाइप कर दूंगा कि मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है। मैंने यूनिट्स कमांड टाइप किया और एंटर की प्रेस करता हूँ, तो जो कमांड मैंने पुट किया है खाली वो एग्जीक्यूट होती है और वही कमांड वहां पे ओपन होके आ जाती है। देखो यहाँ पे यूनिट्स कमांड यहाँ पे ओपन होके आ रहा है। सेम थिंग मैं टूल्स में जाके अगर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ तो वही कमांड यहाँ पे भी दिया मॉडल में। मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ से मॉडल यूनिट आपको क्या चाहिए, यानी आपका स्ट्रीम कौन सा चाहिए, किसके ऊपर आपको वर्क करना है, टॉलरेंस कितना चाहिए, एंगल टॉलरेंस कितना चाहिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्टेंस डिस्प्ले, डेसिमल में होना चाहिए, फ्रैक्शनल में होना चाहिए, फीट और इंच में होना चाहिए। पर डेसिमल और खाली फ्रैक्शनल यहाँ पे हाईलाइट है। अगर मैं यहाँ से फीट और इंच लेता हूँ तो फिर इंचेज और फिट भी यहाँ पे हाईलाइट होता है। तो आपको किस स्ट्रीम पे वर्क करना है वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं, देन ओके। सेकंड है ये जो ग्रिड लाइन आ रही है, ग्रिड लाइन का मतलब सिंपल सा ये है कि जिसकी ग्राफ पेपर होता है, ग्राफ पे स्ट्रेच करते हैं, तो मोस्टली ग्रिड लाइन का यूज कॉलम और बीम के प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं जिसमें कि डायमेंशंस नहीं होते हैं, वहां पे ग्रिड लाइन के थ्रू अपन डायमेंशन भी टेक कर पाते हैं, पर यहाँ पे डायमेंशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए ग्रिड लाइन का यूज अगर कॉलम और बीम को आपको एग्जैक्ट प्लेस करना है या किसी प्लान को स्केल वगैरह करना है तो अपन यहाँ पे यूज करते हैं। तो यूनिट्स में टूल्स में जब मैं ऑप्शंस में जाता हूँ तो यहाँ पे ग्रिड ऑप्शन है, या ग्रिड में डायरेक्टली टाइप भी कवर कर सकता हूँ कमांड लाइन बार पे, ग्रिड ऑप्शन। यहाँ पे जो ग्रिड लाइन काउंट है वो टोटल लाइन। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, वीडियो पॉज हो गया है बस। ओके अभी हो रहा है, हेलो रोहित अभी क्लियर है? सर आपके अभी I guess you have a problem with the network. You all are getting the clear voice, I guess. अभी क्लियर है वॉइस, वीडियो भी क्लियर है, सौरभ क्लियर है वॉइस? yes, On my side, it is ओके। Yes. ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि किसी यूजर की पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम हो नेट में, ये पॉसिबल है। फिर भी जब भी किसी को प्रॉब्लम होता है तो वो म्यूट ऑन करें और मेरे को बताएं तो मैं अदर नेट से कनेक्ट कर दूंगा, ऐसा हो तो। ओके कंटिन्यू करते हैं। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन का मोस्टली यूज कॉलम और बीम प्लेसमेंट के लिए करते हैं आर्किटेक्चर फॉर्मेट के अंदर। बट फिर भी ग्रिड फॉर्म में आपको नंबर ऑफ सेगमेंट कितनी चाहिए, यानी ग्रिड लाइन काउंट कितनी चाहिए, वो आप यहाँ से कस्टम डिफाइन कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट 70 लाइंस होती है, और
किसी मॉडल को क्रिएट करने के लिए ग्रिड लाइन नहीं भी रखो तो चलेगा, पर ग्रिड लाइन का यूज ये है कि इससे ये पता चल जाता है कि मेरा जो कंस्ट्रक्शन प्लेन है वो यहाँ से है। ठीक है, इसलिए वर्किंग करना अपने लिए इजी हो जाता है। एक तरीके से वो कॉल कर सकते हो कि अपना जो फ्लोर है वो ये है, इसके ऊपर जो भी ड्राफ्ट कर रहे हैं वो इसके ऊपर ड्राफ्ट कर रहे हैं, इसलिए ग्रिड लाइन ऑन रखते हैं। ओके, तो ग्रिड यहाँ पे, फिर उसके बाद में यहाँ पे मिनोर ग्रिड लाइंस स्पेसिंग, यानी हर एक ग्रिड लाइन के बीच का जो स्पेस है वो 1 mm बाई डिफॉल्ट है, और जो मेजर लाइंस है एवरी ग्रिड बॉक्स के अंदर वो 5 है। ये इसके लिए बोल रहा है, टॉप व्यू में जाके आपको क्लियर कर देता हूँ। ये जो मेन ग्रिड लाइन है एक बॉक्स के अंदर वो 5 ग्रिड लाइंस है, और जब भी ग्रिड लाइन होती है वो ऑलवेज स्क्वायर फॉर्म में होती है, यानी ये जो एक बॉक्स है वो 5 बाई 5 mm का है, ये जो स्क्वायर है वो 1 बाई 1 mm का है। ऐसे ये ग्रिड ऑफ ग्रिड है, देन ये ग्रिड लाइंस है। तो इसको भी आपको आपके प्लान के हिसाब से, कंस्ट्रक्शन प्लान के हिसाब से अगर आपको सेट करना है, किसी कोई कभी ऐसा होता है कि कोई प्लान का जो साइज है वो बिग है, कोई बीआईएम प्रोजेक्ट है जिसकी साइज बहुत ज्यादा है, तो आप आपके कंस्ट्रक्शन प्लान की नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ा सकते हो, यानी ग्रिड लाइन को बढ़ा सकते हो, जिससे कि वर्किंग करना इजी रहता है। ओके, सेकेंडरी, मैं यहाँ पे एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, इस टूल बॉक्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, लाइन कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे कमांड दिया है सिंपल लाइन, लाइन सिंगल लाइन। सिंगल लाइन पे क्लिक करके अगर मैं कहीं से भी क्लिक करता हूँ कि मेरे को स्टार्ट कहाँ से करना है, सपोज करो कि मेरे को 0 0 एक्सेस से स्टार्ट करना है, 0 देन एंटर, तो लाइन वहां से स्टार्ट हो जाएगी। पर अभी मेरी लाइन जो है वो किसी भी एंगल पे बाय डिफॉल्ट जा रही है, बिकॉज ऑफ ऑर्थो यहाँ पे ऑफ है। ऑर्थो का मतलब होता है, अगर ऑर्थो जैसे कि सब ऑटोकैड अगर यूज करते हैं या जानते हैं, तो ऑर्थो बाय डिफॉल्ट 90s पे वर्क करता है, यानी अगर ऑर्थो ऑन रहेगा तो लाइन मेरी एकदम 90s पे जाएगी, ऑर्थो ऑफ रहेगा तो किसी भी एंगल पे जाएगा। तो यहाँ पे नीचे नीचे स्टेटस बार पे दिया ही है कि यहाँ से अगर मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ तो मेरी लाइन जो है वो 90s पे जाती है इस टाइप से, और ऑर्थो ऑफ करता हूँ तो किसी भी एंगल पे जाएगा। सेम थिंग एज ए ऑटोकैड, आप इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, F8 जो फंक्शन की है आपके F8, वहां से ऑर्थो ऑन भी होता है और ऑफ भी होता है। जब आप यहाँ से ऑन ऑफ करें तो आपके कमांड लाइन बार पे यहाँ पे व्यू भी हो रहा है कि आपने ऑन किया है या ऑफ किया है, वो यहाँ पे दिखाएगा अभी। ओके, मैंने ऑर्थो ऑन किया है और मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लाइन ड्रॉ हो रही है ना वो 20, अब बाय डिफॉल्ट जो है वो मेरा mm है, मैंने 20 टाइप किया और क्लिक कर दिया यहाँ पे, तो ये जो मेरी लाइन ड्रॉ हुई है 20 mm की ड्रॉ हुई है, पर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो लाइन है वो 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ होनी चाहिए। मैं लाइन कमांड पे क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के लिए मैं cm टाइप कर देता हूँ तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा उसको डायरेक्टली, और अगर मेरे को मीटर में चाहिए जैसे कि 1 m, तो वो मीटर में ले लेगा उस लाइन को। देखिए उसके बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो लाइन है वो मेरे को फीट और इंच में ड्रॉ करनी है, तो मैंने जो टेम्पलेट है वो मेट्रिक लिया है। फिर भी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन फीट और इंच में आए तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ, जैसे कि सपोज करो कि 14 इंच, तो 14 इंच में 14 इंच ले लेगा वो ऑटोमेटिकली उसको। और अगर मैं फिट में लेता हूँ जैसे कि 2 फीट, तो 2 फीट में ले लेगा उस सेगमेंट को। सिंगल क्योट और डबल क्योट डिफाइन करना आपको, सिंगल क्योट फॉर फिट, डबल क्योट फॉर इंच। ओके, फिर यहीं पे जब मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बोथ साइड, जो भी मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो उसके बोथ साइड जाएगा, सेंटर पॉइंट से जहाँ पे भी बोथ साइड पे जब क्लिक कर देता हूँ तो बोथ साइड जाएगा। अब अगर मैं टाइप करता हूँ 10 mm, तो इस लाइन का जो डिस्टेंस है अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ इस डिस्टेंसेस का, तो वो 20 mm की लाइन है, यानी सेंटर से 10 mm वो टेक करता है ऑलवेज। लीनियर डायमेंशन पे जाके उसको अपन चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, डायमेंशन में लीनियर डायमेंशन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का डायमेंशन अगर आपको चेक कर रहा है जब वर्किंग कर रहे हैं तो लीनियर डायमेंशन से आप चेक कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में पॉलीलाइन है और लाइन सेगमेंट है। पॉलीलाइन और लाइन का डिफरेंस क्या है जो देखते हैं। पॉलीलाइन पे मैंने क्लिक किया है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। पॉलीलाइन मेरी कंटिन्यूअस लाइन होती है, यानी अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करता हूं तो इट्स ए सिंगल सेगमेंट, ये सिंगल एंटिटी सेगमेंट होता है, कहीं पे भी क्लिक करूं कंप्लीट साथ में सिलेक्शन होता है। और अगर मैं लाइन सेगमेंट को यूज करता हूं, राइट क्लिक प्रेस करूंगा क्योंकि सेकंड कमांड है, तो मैंने राइट क्लिक प्रेस किया लाइन सेगमेंट के लिए। ओके, दोनों दिखने में सेम है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ पूरा सेगमेंट साथ में सिलेक्शन होता है, और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये एक्सप्लोडेड फॉर्म में है।
सिंगल सिंगल सेगमेंट सिलेक्शन होता है। डिफरेंस क्या है, पॉलीलाइन से जब भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो सिंगल एंटिटी में होगा, लाइन सेगमेंट से, लाइन सेगमेंट से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो एक्सप्लोडेड फॉर्म में होगा, बट कुछ कंडीशन में अपने को लाइन सेगमेंट भी रिक्वायर्ड होता है और कुछ कंडीशन में पॉलीलाइन भी रिक्वायर्ड होता है। अगर मैं चाहता हूं कि जो लाइन सेगमेंट से ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है या कोई भी ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है, अगर मैं इसको पॉलीलाइन में कन्वर्ट करूं तो कंप्लीट को सिलेक्शन करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक ज्वाइन कमांड होता है, दिस वन, ज्वाइन कमांड, या मैं कीबोर्ड से टाइप भी कर सकता हूँ ज्वाइन देन एंटर। तो जो मेरा लाइन सेगमेंट है वो पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर पॉलीलाइन से जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, जो भी प्लान मैंने बनाया है, उसको अगर मेरे को लाइन में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं उसको यहाँ से एक्सप्लोड कर दूंगा, तो फिर वो सिंगल सिंगल सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से इंडिविजुअल हो जाएंगे सारे सेगमेंट्स। ओके, जब पॉलीलाइन का मैं अगर कोई भी ऑफसेट लेता हूँ, जो कि एज ऑटोकैड देखते हैं, या तो मैं ऑफसेट कमांड टाइप करता हूँ या कर्व में जब जाता हूँ तो यहाँ पे ऑफसेट ऑप्शन दिया है, ऑफसेट कर्व, ऑफसेट कर्व पे क्लिक करता हूँ, डिस्टेंस पे क्लिक कर रहा हूँ, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को वो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। कर्व सपोज करो कि 4 mm पे चाहिए, खाली क्लिक करूंगा और 4 mm पे इस टाइप से उसका ऑफसेट आएगा, और अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो 4 mm पे उसका ऑफसेट इस टाइप से आता है। जैसे भी ऑब्जेक्ट अपन बनाना चाहे, ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इनके जो बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्ट उसको ब्रॉड करता है, तो वो इस टाइप से आउटपुट देता है। देखेंगे ये भी कंडीशंस कि क्यों ऐसा होता है। ओके, लाइन देखा, पॉलीलाइन देखा, लाइन को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना देखा और पॉलीलाइन को लाइन में कन्वर्ट करना देखा। पॉलीलाइन को अगर मेरे को लाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं एक्सप्लोर करता हूँ, और लाइन को अगर मेरे को पॉलीलाइन में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से उसको ज्वाइन करता हूँ। अब जो भी कमांड लाइन बार है, अगर मैं वहां पे राइट क्लिक प्रेस करता हूँ तो यहाँ से जो भी लास्ट अपन ने 12 कमांड दी है वो सारी कमांड्स आपको दिखा देता है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ से राइट क्लिक प्रेस करूंगा तो जो लास्ट 12 कमांड है वो आपको यहाँ पे दिखाता है, यहाँ से भी ले सकते हो, या जो मैंने लास्ट कमांड सपोज करो कि मैंने लाइन कमांड यहाँ से लिया है, अब मैं चाहता हूँ कि इसी कमांड को मेरे को वापस रिएक्टिवेट करना है, तो मैं राइट क्लिक प्रेस करूंगा, तो राइट क्लिक प्रेस करने से जो लास्ट कमांड आपने पुट किया है वो रिएक्टिवेट हो जाता है, फिर वापस आप उसको यूज कर सकते हैं इस टाइप से। कंप्लीट को मैंने सिलेक्शन किया है, देन डिलीट की के थ्रू डिलीट कर लेंगे। ओके, अब बाय डिफॉल्ट जब आप राइनो इंस्टॉलेशन करते हो और वर्क करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन है गम्बाल। गम्बाल का मीनिंग क्या है, मैंने ऑफ किया है पहले। अभी अगर मैं यहाँ से एक सिंपल रेक्टेंगल ले रहा हूं और ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, अब अगर इसको मेरे को मूव कराना है, कहीं भी मूव कराना है, तो मैं इस टाइप से नॉर्मली सपोजिंग फॉर्म पे करा पाता हूँ, या मैं ट्रांसफॉर्म में जाके अगर मूव कमांड पे क्लिक करता हूँ तो पर्टिकुलर पॉइंट को सिलेक्शन करके एज ए ऑटोकैड जहां पे आपको मूव कराना है वहां पे आप मूव करा पाते हो इस टाइप से। कॉपी करना हो तो भी ट्रांसफॉर्म में जाके कॉपी पे क्लिक करता हूँ, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करके जहां पे कॉपी करना चाहूँ वहां पे कॉपी कर पाता हूँ इस टाइप से। कोई भी एक बेस पॉइंट को चूज करके मैं कॉपी करा पाता हूँ, मूव करा पाता हूँ। पर यहाँ पे गम्बाल दिया है, गम्बाल के थ्रू में कोई भी मेरा वर्किंग जो है वो इजी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे सॉलिड क्रिएशन में जा रहा हूँ और इसको एक्सट्रैक्ट कर ले रहा हूँ और एक बॉक्स ले रहा हूँ यहाँ पे। ये मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है। बॉक्स को अगर मेरे को शेडिंग फॉर्म में देखना है क्योंकि वायर फ्रेम में होता है बाय डिफॉल्ट, तो यहाँ पे जाके मैं शेडेड पे क्लिक करता हूँ। शेडेड के नीचे यहाँ पे एक ऑप्शन है रेंडर्ड। आपने आपके एलिमेंट में या आपके जो भी आपने ड्राफ्ट किया है उसको अगर आपको टेक्सचर वगैरह दिया है तो रियल में वो कैसा दिखेगा, लाइटिंग एंड टेक्सचर देने के बाद में वो रेंडर्ड फॉर्म में दिखता है, घोस्टेड व्यू में, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में दिखेगा, एक्सरे, टेक्निकल, आर्टिस्टिक, ये सारी व्यूज है वन बाय वन करके। मोस्टली अपन जो यूज करते हैं शेडेड, वायर फ्रेम, घोस्टेड और रेंडर्ड यूज करते हैं। मैं शेडेड फॉर्म में हूँ। अभी अगर मैं गम्बाल ऑन करता हूँ, मैंने अभी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है, गम्बाल ऑन नहीं है, अब मैं ऑन कर रहा हूँ तो मैं पर्टिकुलर यहाँ से पर्टिकुलर पॉइंट से मूवमेंट करा पाता हूँ। किस एक्सेस पे जाना है वो बाय डिफॉल्ट 90s पे लेके जाता है आपको इस टाइप से। अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाए, खाली क्लिक कर दूं वहाँ पे पर्टिकुलर एक्सेस पे जाके, और कितने डिस्टेंस पे जाना चाहिए मोमेंट 12 mm पे होना चाहिए, या अगर यही काम में माइनस के साथ में 45 दे दूं तो -45 आ जाएगा। तो एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस है, किस एक्सिस पे जाना चाहिए -45 तो -45 आ जाएगा। ऊपर लेके जाना है -45 सॉरी, और अगर मेरे को ऊपर की तरफ लेके जाना है, मैंने 20 दिया तो 20 ऊपर आ जाएगा इस टाइप से। कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हैं, जो भी लास्ट वर्क का आपने किया है उस लास्ट वर्क को कैंसिल करता है। फिर यहाँ पे
स्केल मेथड दिया है कि अगर मेरे को स्केल करना है यहाँ से तो मैं उसको स्केल इस टाइप से कर सकता हूँ, इस टाइप से उसको मैं स्केल कर सकता हूँ। और यही स्केल मेथड अगर मैं शिफ्ट की प्रेस करके परफॉर्म करता हूँ तो ये ओवरऑल स्केल करेगा उसको इस टाइप से, शिफ्ट के साथ में। मैंने टू वैल्यू टाइप किया तो जस्ट उससे डबल हो जाएगा। अब ओवरऑल की साइज बड़ी है तो क्या करेंगे, मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा और पर्टिकुलर एक्सिस पे यहाँ पे क्लिक करूंगा स्केल पॉइंट पे, शिफ्ट की को अब मैं रिलीज कर दूंगा। मेरे को कितना एक्सटेंड करना है उसको, अगर मैं वैल्यू प्लस में देता हूँ यानी 1 2 3 4 5 6 देता हूँ तो उसको मल्टीप्लाई करता है, और पॉइंट के साथ वैल्यू देता हूँ तो उसमें से माइनस करता है। जैसे सपोज करो कि मैंने वैल्यू दिया है 0.5 तो जस्ट उसको ऑफ करके आपको देता है वो। बट आपको पर्टिकुलर स्केल पॉइंट पे शिफ्ट के साथ क्लिक करना है। मैंने वैल्यू टाइप किया जस्ट 2, एंटर, तो जस्ट डबल हो जाएगा इस टाइप से। और पर्टिकुलर एक्सिस से करना है तो डायरेक्टली आप इस टाइप से भी कर सकते हैं। सेम थिंग अगर मेरे को रोटेट करना है तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक्सिस पे क्लिक करके रोटेट कर सकता हूँ। मेरे को रोटेट यहाँ से करना है या जिस भी एक्सिस पे करना है वो रोटेट अपन यहाँ से कर पाते हैं। इस टाइप से अपन रोटेट कर सकते हैं उस पॉइंट को। ओके, अब अगर मैं रेक्टेंगल की लेता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल लिया मैंने और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पर्टिकुलर एक्सिस से मूव कराना तो यहाँ से कर सकता हूँ, पर मेरे को इसको हाइट भी देनी है डायरेक्टली। तो ये जो है वो एक्सट्रूड पॉइंट है, यहाँ पे अगर खाली मूव कराता हूँ और मूव करता हूँ इस टाइप से तो उसको हाइट आ जाती है, देखिए इस टाइप से। बट ये जो बना है वो सरफेस बना है, इट्स नॉट ए सॉलिड। अगर इस सरफेस को मेरे को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मैं कैप कमांड टाइप करूंगा, कैप देन एंटर, और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करके एंटर की प्रेस करता हूं तो वो आपको उसको सॉलिड में कन्वर्ट करके दे देता है। ये सॉलिड ही है पर इसमें कुछ हिडन सेगमेंट्स है, जैसे कि ये हिडन सेगमेंट है जो दिखा रहा है यहाँ पे, एक्चुअली में वहां पे सेगमेंट है नहीं। क्लिक करूंगा और जब प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है शो सरफेस आइसोकर्व्स। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो उसके आइसोकर्व को वो यहाँ से ऑफ कर देता है इस टाइप से। ओके, यहीं से बॉक्स कमांड कुछ दी है, बॉक्स पे मैंने क्लिक किया है, फर्स्ट कॉर्नर, कॉर्नर देन हाइट है। उसकी हाइट अगर मैनुअल देना चाहें तो मैनुअल भी डिफाइन कर सकते हैं, जितनी हाइट आपको चाहिए। मैंने 40 mm दिया, देन 40 mm पे आता है इस टाइप से। फिर यहाँ पे डायगोनल है, फर्स्ट एंड सेकंड। जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ऑर्थो आपका ऑन ऑफ होना चाहिए। फिर यहाँ से 3 पॉइंट और हाइट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और जो हाइट आप डिफाइन करना चाहे डिफाइन कर सकते हैं उसकी। फिर सेंटर कॉर्नर हाइट है, सेंटर कॉर्नर और हाइट जो हाइट देना चाहें। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है बाउंडिंग बॉक्स। बाउंडिंग बॉक्स का मतलब ये होता है, बाउंडिंग बॉक्स पे क्लिक किया और मैंने इन दोनों बॉक्स को सिलेक्शन किया देन एंटर, तो क्या करेगा, उनको कवर करके एक बॉक्स क्रिएट करके मेरे को दे देता है इस टाइप से वायर फ्रेम में। तो इसके रेफरेंस से भी बहुत सारे पैरामेट्रिक डिजाइन है जिनका कि अनवांटेड पार्ट रिमूव करने के लिए और ट्रिम करने के लिए यूज करेंगे अपन इसका। जब कुछ प्रोजेक्शन पे जाएंगे तो देखेंगे। अभी के लिए खाली इनको ये समझिए कि जो भी बाउंडिंग बॉक्स है, मैं जिन जिन बॉक्सेस को, जिन भी एलिमेंट्स को सिलेक्शन करता हूँ और एंटर की प्रेस करता हूँ तो वहां पे वैसा एक वायर फ्रेम क्रिएट करके आपको देता है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे सिलेंडर दिया है, सिलेंडर ले सकता हूँ यहाँ से, सिलेंडर इस टाइप से आ जाएगा। सिलेंडर के बाद में यहाँ पे स्फीयर दिया हुआ है, स्फीयर की भी कुछ टाइप्स है, सेंटर देन रेडियस, तो सेंटर देन रेडियस पे ड्रॉ होगा। रेडियस आप उसका टाइप कर सकते हैं जो भी है, डायरेक्टली वैल्यू टाइप कर सकते हैं। डायमीटर तो डायमीटर वाइज ड्रॉ कर सकते हैं इस टाइप से। फिर यहाँ पे 3 पॉइंट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पॉइंट वाइज ड्रॉ कर पाएंगे अपन इस टाइप से। फिर यहाँ पे स्पीयर है 4 पॉइंट, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, जो भी स्पीयर लेना चाहे 3 पॉइंट वाइज वो ले सकते हैं अपन यहाँ से। फिर यहाँ पे अराउंड द कर्व, जो भी कर्व मैंने ड्रॉ किया है, मैं कोई भी एक कर्व ले ले रहा हूँ, एक सर्कल ले ले रहा हूँ, और अराउंड द कर्व पे क्लिक करता हूँ तो उस कर्व के वो 90 पे इस टाइप से जाएगा, उस कर्व के अराउंड ऑफ जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे टेंजेंट जाएगा, जो भी सर कर्व है उस कर्व के टेंजेंट पोजीशन पे एक स्फीयर ड्रॉ होके आ जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे फिट पॉइंट्स है, मैंने यहाँ से जाके मल्टीपल पॉइंट लिया है मैंने, ये मैंने मल्टीपल पॉइंट ड्रॉ किए हैं। अब अगर मैं फिट पॉइंट पे क्लिक करके इन सारे पॉइंट्स को सिलेक्शन करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो वो उन पॉइंट्स की हेल्प से जो भी उसको मैक्स से मैक्स रेडियस कैलकुलेट होता है उसके हिसाब से वो आपको एक स्फीयर क्रिएट करके आपको दे देता है इस टाइप से।
ओके, स्फीयर के बाद में नेक्स्ट यहाँ पे एलिप्सोसॉलिड है, सेंटर सर्कल, और उसका एलिप्टिकल डिस्टेंस आपको कितना डिफाइन करना है वो एलिप्टिकल डिस्टेंस आप डिफाइन कर सकते हो। एलिप्सोसॉलिड ड्रॉ हो जाएगा इस टाइप से, बाय डायमीटर तो डायमीटर वाइज ड्रॉ हो जाएगा इस टाइप से। फिर यहाँ पे फ्रॉम फोकी फर्स्ट एंड सेकंड, जो सेंटर पॉइंट है, ये जो फोकी लाइन ड्रॉ हुई है ये इसके डाउन में नहीं जाएगा, अंदर की तरफ नहीं आएगा, खाली उसके आउटर आउटर पोजीशन पे कितना भी जा सकता है, देखिए इस टाइप से। और उसके बाद में अराउंड द कर्व जो भी अपने ड्रॉ किया है वो उस कर्व के अराउंड पोजीशन पे ड्रॉ हो जाएगा इस टाइप से। जो भी हाइट अपन देना चाहे वो हाइट उसकी डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ से कौन है तो कौन ड्रॉ कर पाएंगे, ये मैंने कौन पे क्लिक किया है, सेंटर पॉइंट, बेस रेडियस और हाइट जो देना चाहे। फिर ट्रंकेट कौन है, बेस रेडियस, सॉरी सेंटर पॉइंट, बेस रेडियस, हाइट एंड टॉप रेडियस। सेम थिंग मैं यहाँ पे पिरामिड ड्रॉ कर सकता हूँ, पिरामिड की नंबर ऑफ साइड भी मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूँ, 10 है, सपोज करो कि मैंने ऐसे 12 रखी है, देन एंटर, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 12 साइड का इस टाइप से पिरामिड अपन ड्रॉ कर देंगे। फिर सेकंड है यहाँ पे ट्रंकेट पिरामिड, उसकी भी मैं नंबर ऑफ साइड यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड 5 है, इस टाइप से अपन ड्रॉ कर पाएंगे उसकी नंबर ऑफ साइड भी। फिर यहाँ पे ट्यूब दिया है, सेंटर पॉइंट है, बेस रेडियस है, इनर डायमीटर है, और फिर उसकी जो हाइट अपन देना चाहिए वो हाइट अपन डिफाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टोरस, तो टोरस अपन क्रिएट कर पाते हैं यहाँ से, इस टाइप से टोरस अपन क्रिएट कर पाते हैं, तो टोरस आपका इस टाइप से क्रिएट हो जाएगा। ओके, मैं रिमूव कर रहा हूँ, कुछ थिंग्स देख रहे हैं। एक यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेयर विंडो, लेयर विंडो, लेयर का मीनिंग क्या होता है, यानी जितना भी आप वर्क करते हैं वो आपका वर्क एकदम वेल प्लानिंग फॉर्म पे हो, और जित अगर आपकी फाइल हेवी भी हो जाती है तो पर्टिकुलर लेयर को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। लेयर का मतलब ये समझ सकते हो कि लेयर मतलब एक पेज है जो कि आप इंडिविजुअल फॉर्म पे वर्क करते हैं, कैसे वो देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने एक बॉक्स ड्रॉ किया है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लेयर पे जाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक लेयर है, खाली डिफॉल्ट लेयर जिस पे अब तक अपन वर्क कर रहे थे। मैं यहाँ से नंबर ऑफ लेयर क्रिएट कर सकता हूँ, इस टाइप से नंबर ऑफ लेयर क्रिएट कर सकते हैं। और पर्टिकुलर लेयर का मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि लेयर 1 है मैंने ब्लैक में रखा है, लेयर 2 का कलर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कलर मैंने ये लिया है, एक कलर मैंने ये लिया है। ये मैंने लेयर 5 लिया है यहाँ पे। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टिक मार्क है, इसका मतलब कि मैं लेयर डिफॉल्ट लेयर पे काम कर रहा हूँ। मैंने लेयर 1 पे यहाँ पे क्लिक किया है कि मेरे को लेयर 1 पे काम करना है या लेयर 2 पे काम करना है, मैंने लेयर 2 पे क्लिक किया है। अब मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ हुआ है उसका कलर वहां पे चेंज हो गया लेयर के हिसाब से, जो लेयर में अपन ने डिफाइन किया। फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे को लेयर 3 पे काम करना है तो मैं लेयर 3 पे काम कर पाता हूँ इस टाइप से, ये लेयर 3 पे काम हो रहा है इस टाइप से। फिर अगर मेरे को लेयर 4 पे काम करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, लेयर 4 पे काम कर पाता हूँ। अब लेयर का बेनिफिट क्या है, मैं चाहता हूँ कि लेयर 2 पे जो मैंने काम किया है खाली उन्हीं मॉडल्स पे मेरे को वर्क करना है, तो मैं बाकी सारे लेयर को पहले बाय डिफॉल्ट लेयर पे क्लिक कर देता हूँ, बाकी सारे लेयर को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ। तो जो लेयर मेरे पास अभी ऑन है खाली उसमें जो कंटेंट है या जो उसमें मैंने ड्राफ्ट किया है वो खाली मेरे को विजिबल है, उस पर मैं इजीली वर्क कर सकता हूँ। यहाँ तक कि जो मेरी फाइल हेवी भी हो जाती है या पीसी आपका लैग करने लग जाता है तो पर्टिकुलर लेयर को आप ऑफ कर दो, जिस लेयर पे काम कर रहा है उसको काम कर रहे हो उसको ऑन रखिए, तो आपका पीसी भी स्मूथली चलेगा। ओके, अब कभी ऐसा होता कि मेरे को लेयर किसी अदर लेयर में वर्क करना था, पर जो काम हुआ है मेरा वो किसी सेकंड लेयर में हो चुका है। तो फर्स्ट तो जिस भी लेयर के अंदर मैंने वर्किंग कर लिया है और उन सारे एलिमेंट्स को मेरे को सिलेक्शन करना होता है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दूंगा तो उस लेयर के अंदर पर्टिकुलर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन आता ही है, राइट क्लिक सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो वो सारे एलिमेंट सिलेक्शन हो चुके हैं। किस लेयर में कन्वर्ट करना है इनको उस लेयर में अपन कन्वर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, या तो मैं यहाँ पे लेयर पे राइट क्लिक कर लूँ यहाँ पे और यहाँ पे चेंज ऑब्जेक्ट लेयर पे क्लिक कर दूं तो वो सारे ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे उस लेयर में। देखो अब ऑन ऑफ कर रहा हूं तो ये उनके साथ में भी ऑन ऑफ हो रहा है। या ऐसा नहीं कर सकते तो इनको सिलेक्शन करो और प्रॉपर्टीज के अंदर जब आप जाते हो तो यहाँ पे लेयर ऑप्शन आता ही है, किस में आपको कन्वर्ट करना है, मेरे को लेयर 5 में कन्वर्ट करना है तो लेयर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से।
या जो भी ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया है, मैं लेयर के अंदर जा रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट में जो भी मैंने बनाया है उनको मेरे को सिलेक्शन कर लेना है, और सिलेक्शन करने के बाद में राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन भी आता है कॉपी ऑब्जेक्ट लेयर, और यहाँ पे जाके या लेयर 2 में जाके चेंज ऑब्जेक्ट लेयर यहाँ से कर सकता हूँ, उसको भी मैं कॉपी कर सकता हूँ, और यहीं पे ऑप्शन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिन लेयर को मैंने सिलेक्शन किया है उन चेंज लेयर को मैंने इस टाइप से मूवमेंट करा लिया है, पेस्ट कर दिया उसके अंदर। तो इस टाइप से आप लेयर को चेंजेस भी कर सकते हैं। ओके, अगर पर्टिकुलर लेयर पे आपने वर्किंग कर लिया है और आप चाहते हैं कि किसी रेफरेंस की रिक्वायरमेंट चाहिए मेरे को, कि वो जो भी रेफरेंस मैंने लिया है उसको मेरे को मूव नहीं कराना है, या उसके रेफरेंस से मेरे को काम करना है, तो मैं उस लेयर को यहाँ से लॉक कर देता हूँ। अब जो भी इस लेयर में मैंने बनाया है उसको मैं सिलेक्शन नहीं कर सकता हूँ, डिलीट नहीं कर सकता हूँ, वो वहाँ पे कांस्टेंट रहेंगे इस टाइप से। ओके, अनलॉक कर रहा हूँ मैं। आज की टास्क ये है कि विजिबल है सबको, अगर है तो, किसी को नहीं विजिबल हो रहा है तो बोल सकता है मेरे को। एक पीडीएफ है। है विजिबल है। ओके, ओके, एक पीडीएफ है जिसपे कि कुछ डायग्राम है, उनको सॉलिड फॉर्म के थ्रू क्रिएट करना है। मैं साइड बाय साइड ले लेता हूँ इस टाइप से। ओके, किसी भी व्यू से अपन क्रिएट कर सकते हैं। मैं पर्सपेक्टिव व्यू में हूँ, और यहाँ से सपोज करो कि मेरे को क्रिएट करना है, गम्बाल के आपको यूज करना है। सिंपल एक बॉक्स मैंने ले लिया है, ये बॉक्स मैंने बना लिया है। जो भी डायमेंशन आप देना चाहो, उसको जो वैल्यू देना चाहो, उसके बाद में जो ऑब्जेक्ट है, नेक्स्ट यहाँ पे एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, उसी प्लेटफॉर्म को, उसी इंटरसेक्शन को लेके इस टाइप से मैंने एक बॉक्स बनाया है। अब इसी बॉक्स को अगर मेरे को कॉपी करना है अपोजिट में, तो दो तीन ऑप्शन है। एक तो मैं खाली ट्रांसफॉर्म में जाके कॉपी पे क्लिक करूं, देन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट, देन सेलेक्ट बेस पॉइंट, देन क्लिक हियर। या ऐसा नहीं करना हो तो मैं इसको रिमूव करूं, मैं इसका मिरर भी कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म में जाऊं और मिरर पे क्लिक करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब इस बॉक्स का जो मिड पॉइंट है, कभी कभी ऐसा होता है कि मिड पॉइंट यहाँ पे विजिबल नहीं होता है, तो देखो नीचे इंटरसेक्शन ऑप्शन दिए हैं, सारे स्नैप दिए हैं कि आपको एंड पॉइंट पे चाहिए, नियर पे चाहिए, पॉइंट पे चाहिए। ऑफ करना हो तो यहाँ से डिसेबल कर सकते हो आप उनको। मैंने इन सबको ऑन रखा है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं उसको, वहाँ पे क्लिक करके। जब भी आप मिरर करेंगे तो आपका ऑर्थो ऑन रखेंगे, क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे स्टेप से मिरर हो जाएगा। ओके, अभी सेम थिंग मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसके सेंटर पॉइंट से इसके मिड पॉइंट पे यहाँ पे और कॉपी कर ले रहा हूँ इस टाइप से। इनके ऊपर ही इस पॉइंट पे क्लिक कर रहा हूँ, और इसके एंड पॉइंट पे इस पॉइंट पे क्लिक किया मैंने, और उसकी जो हाइट आपको देनी है वो हाइट देके इस टाइप से क्रिएट कर लेंगे। अगर इन्हीं का जो मिरर है मेरे को अपोजिट में करना हो, तो मैं यहाँ से फ्रंट फॉर्म पे भी जा सकता हूँ, सबको सिलेक्शन कर लूंगा, और ट्रांसफॉर्म में जाके मिरर पे क्लिक करूंगा। मिरर तो मिरर हो जाएगा इस टाइप से। मैं सबको इन्फॉर्म कर दूं कि खाली 5 to 6 मिनट्स आई थिंक रिमेनिंग है, क्लास ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके। इस टाइप से मिरर किया, उसके बाद में यहाँ पे सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर क्रिएट कर लेंगे। जहाँ पे आपको सिलेंडर क्रिएट करना है, किस कितने रेडियस पे चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हो, हाइट उसकी डिफाइन कर सकते हो। मूव कमांड से मूव करा लेंगे उसको। फिर आपको कॉपी करना है, या उसके ऊपर भी मेरे को एक कॉन बनाना, ट्रंकेट कॉन, तो मैं यहाँ से ट्रंकेट कॉन क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ही कर्सर को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो मैं किसी भी एज के ऊपर जाता हूँ तो सेंटर पॉइंट दिखाएगा। इस पॉइंट पे क्लिक करके जो हाइट देना चाहूँ, सेकंड रेडियस कितना मेरे को डिफाइन करना है, उसके बाद में उसके ऊपर स्पीयर अगर मेरे को क्रिएट करना है तो मैं स्पीयर क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ से। उसका भी रेडियस मेरे को कितना डिफाइन करना है वो डिफाइन कर लूंगा इस टाइप से। एक्सेस के थ्रू भी मैं मूव करा सकता हूँ इस टाइप से, पर्टिकुलर पॉइंट को कहाँ पे आपको दिखाना है। उसके बाद में आप सिलेक्शन करो और कॉपी करो, जहाँ पे कॉपी करना है वहाँ पे कॉपी कर सकते हो। कॉपी किस पर्टिकुलर पॉइंट से कॉपी करना है आपको।
फिर जो थिंग्स अपन ने क्रिएट किया अगर उनका भी मिरर करना हो तो उनका भी मिरर अपन कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप मिरर फॉर्म के लिए फ्रंट व्यू में जाइए, जितने पोर्शन का मिरर करना हो उतना पोर्शन सिलेक्शन कीजिए, एम आई फॉर मिरर, और डायरेक्टली मिरर इस टाइप से अपन उसका कर देंगे तो मिरर हो जाएगा। सेम उसके बाद में फ्रंट पोर्शन आपको क्रिएट करना है, फ्रंट पोर्शन अपन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सिलेंडर दिया हुआ है सिंपल सा, ये मैंने एक सिलेंडर क्रिएट किया है यहाँ पे। अब जब सिलेंडर क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं बेस पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, बनाने के बाद भी आप मूव करा सकते हो, जो हाइट आपको लेना है उसके हाइट के रेफरेंस से भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। मेरे को यहाँ तक चाहिए, उसके बाद में मूव करा लो उसको। मूव कराने में या इंटरसेक्शन लेने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ से आके पहले वायर फ्रेम कर लें, मूव कमांड पे क्लिक करें, कहाँ पे आपको ड्रॉ करना है वहाँ पे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूवमेंट करा सकते हैं इस टाइप से, जो भी ऑब्जेक्ट अपन ने बनाया। इसका भी अपन मिरर कर लेंगे यहाँ से, इस टाइप से उसका मिरर हो जाएगा। ओके गाइस,